होते हैं, वह हजारों स्त्रियों में अद्वितीय तथा पतिव्रता होती है। जो कन्या वक्र केशों वाली और गोल नेत्रों वाली होती है, वह निश्चित ही दुख भोगने वाली होती है तथा उसका पति शीघ्र ही मर जाता है। पूर्ण चंद्र के सदृश मुखमंडल से सुशोभित, बाल सूर्य के समान लाल कांति वाली, विशाल नेत्रों से युक्त, बिंबाफल की भांति हीनता का दुख भोगती है। हाथ में रक्त वर्ण की रेखाओं के होने से वह सुखी जीवन व्यतीत करती है, किंतु कृष्ण वर्ण की रेखाओं के होने पर वह दास्य वृत्ति वाली दूतिका का जीवन व्यतीत करती है। अच्छी स्त्री वह है जो पति के कार्यों में मंत्री के समान परामर्श देने वाली होती है, सहयोग में मित्र के समान बर्ताव करती है, स्नेह के व्यवहार में भारिया अथवा माता तथा शयन काल में वेश्या के समान सुख प्रदान करती है। जिस कन्या के हाथ में अंकुश, कुंडल, चक्र के चिन्ह विद्यमान रहते हैं, वह पुत्र से संपन्न होती है और राजा को पति के रूप में वर्ण करती है। जिस स्त्री के दोनों पार्श्व और स्तन प्रदेश रोम समन्वित होते हैं तथा अधरोष्ट भाग ऊंचा उठा हुआ होता है, वह निश्चित ही शीघ्र पति का नाश करने वाली होती है। जिसके हाथ में प्राकार और तोरण की रेखाएं दिखाई देती है, वह दास कुल में भी उत्पन्न होकर रानी के पद को प्राप्त करती है। जिस कन्या की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई मंडलाकार एवं कपिल वर्ण की रोम वालियों से आवृत रहती है, वह कन्या राजकुल में उत्पन्न होकर भी दासी की वृत्ति से जीवन यापन करती है। जिस स्त्री के चलने पर दोनों पैर की अनामिका तथा अंगुष्ठ पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करते हैं, वह शीघ्र ही पति का नाश करती है तथा स्वयं स्वेच्छाचार पूर्वक जीवन बिताने वाली होती है। जिस स्त्री के चलने से पृथ्वी में कंपन हो उठता हो, वह शीघ्र ही पति का नाश करके स्वेच्छाचारिणी बन जाती है। सुंदर मनोहारी नेत्र होने से स्त्री सौभाग्यशालिनी, उज्जवल चमकते हुए दांत के होने पर उत्तम भोजन प्राप्त करने वाली, शरीर की त्वचा पर सुंदर एवं कोमल होने से उत्तम प्रकार की शैया तथा कोमल स्निग्ध चरणों के होने पर वह श्रेष्ठ वाहन का सुख प्राप्त करती है। चिकने, ऊंचे उठे हुए ताम वर्ण के समान लाल लाल नखों से युक्त, मत्स्य अंकुश अब मैं सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए स्त्री और पुरुष के शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ, जिन्हें जान लेने से भूत तथा भविष्य का ज्ञान मनुष्य को हो जाता है। मार्ग में गमन करने पर विषम रूप से पड़ने वाले कषाय वर्ण से युक्त विचित्र प्रकार के बने हुए चरण वंश का नाश करते हैं। षड आकार चरणों से युक्त मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है तथा अगम्य स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा रखता है। विरल रोम भाग युक्त जंघा तथा हाथी के सूंड के समान सुंदर उरु
भागों वाले अंग राजा के शरीर में सुशोभित होते हैं। दरिद्र की जंघाएं सियार की जंघाओं के समान होती हैं। होने पर वह ऐश्वर्य को भोग करने वाला तथा त्रिवलियों के होने पर राजा या आचार्य की पदवी को प्राप्त करता है। सरल वलियों वाला मनुष्य सुखी होता है। वक्रवली वाला व्यक्ति अग्रगामी होता है। जिसके दोनों पार्श्व भाग मांसल होते हैं वह राजा होता है। मृदु, कोमल, सुंदर और समभाग की दूरियों पर अवस्थित दक्षिणावर्तीय रोम राशियों से सुशोभित व्यक्ति भी राजा होते हैं। यदि उदर प्रदेश पर इन लक्षणों के विपरीत रोम राशियां होती हैं तो ऐसे मनुष्य दूत कर्म करने वाले, निर्धन तथा सुख से रहित होते हैं। सम उन्नत मांसल तथा कंपन रहित विशाल वक्ष स्थल राजाओं का होता है। अधम जनों का वक्ष स्थल तो गंधर्वों की रोम राशि के समान कर्कश तथा रोमालियों से युक्त स्पष्ट परिलक्षित होने वाली नसों से व्याप्त रहता है। समतल वक्ष स्थल वाले मनुष्य धन संपन्न होते हैं। पीन मांसल वक्ष स्थलों से युक्त प्राणी संलग्नता के होने पर भी मनुष्य निर्धन होते हैं। उन्नत स्कंद प्रदेशों के रहने से व्यक्ति भोगी, निम्न होने पर धनहीन तथा स्थूल होने पर धनी होते हैं। चिपटा आकार कंठ से युक्त मनुष्य निर्धन, शुष्क एवं उन्नत शिराओं से व्याप्त गले वाला सुखी होता है। महिषी के सदृश ग्रीवा वाला वीर तथा मृग के समान कंठ वाला शास्त्रों में पारंगत होता है। शंख के समान ग्रीवा वाला मनुष्य राजा और लंबे कंठ वाला बहुत भोजन करने वाला होता है। रोम रहित एवं मुड़ा हुआ पृष्ठ प्रदेश शुभ तथा
उसके विपरीत रहने पर अशुभ माना गया है। पीपल पत्र के सदृश सुगंधित तथा मृग के सदृश रोम वालियों कक्षाएं उत्पन्न होती है। इसके विपरीत कक्षाओं के जो लक्षण होते हैं वे निर्धनों की दरिद्रता के कारण होते हैं। मांसल शिलष्ट विशाल बलिष्ठ वृत्ताकार तथा जानु पर्यंत लंबी सुंदर भुजाएं राजा की होती हैं। प्रचुर रोम वालियों से युक्त छोटे छोटे हाथ निर्धनों के होते हैं। हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजाएं श्रेष्ठ मानी गई है। भवन में वायु प्रवेश के लिए बने द्वार के समान बनी हुई उंगलियां शुभ होती हैं। मेघावी जनों की अंगुलियां छोटी होती हैं। चिपट आकार अंगुलियां भृत्यों में पाई जाती है। स्थूल अंगुलियों के होने पर मनुष्य निर्धन होते हैं। जब मनुष्य की अंगुलियां कृश होती हैं तो वे विनयी होते हैं। बंदर के सदृश हाथ के होने पर मनुष्य निर्धन और बाघ के समान हाथ होने पर बलवान होते हैं। करतल भाग के निम्न होने से मनुष्य पिता के द्वारा संचित धन को नष्ट करने वाले जिनके हाथ और तल प्रदेश रूखे हैं वे मनुष्य निर्धन होते हैं। तुष भूसी के समान रंग से युक्त नख वाले लोग नपुंसक, कुटिल तथा फटे हुए नख वाले धनहीन होते हैं। विवर्ण नख वाले दूसरे के साथ तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। ताम्र वर्ण के सदृश रक्ताभ नख वाले मनुष्य राजा के समान होते हैं। यव चिन्ह से युक्त अंगुष्ठ वाले व्यक्ति अत्यधिक धन वैभव से युक्त होते हैं। अंगुष्ठ के मूल भाग में यव चिन्ह होने से व्यक्ति पुत्रवान होता है। लंबे पर्वों से युक्त उंगलियों के होने पर दीर्घायु तथा पौत्र आदि से परिपूर्ण होता है, किंतु विरल उंगलियों वाला व्यक्ति निर्धन होता है। सघन अंगुलियों के होने से मनुष्य धन संपन्न होता है। मणिबंध से निकलकर 3 रेखाएं जिसके करतल भाग को पार कर जाती हैं वह राजा होता है। 2 मत्स्य अंकित करतल भाग वाला पुरुष यज्ञकर्ता एवं दानी होता है। वज्र आकार चिन्ह वाले करतल धनी जनों के होते हैं। विद्वान का करतल भाग मीन पुच्छ के चिन्ह से अंकित होता है। राजाओं के करतल में शंख, छत्र, शिविका, डोली, गज और पद्म आकार चिन्ह रहते हैं। अतुलनीय ऐश्वर्य संपन्न राजा के करतल में कुंभ, अंकश, पताका और मृणाल के समान चिन्ह रहते हैं। गोधन के स्वामी जनों के करतल में रस्सी के चिन्ह होते हैं। जिनके हाथ में स्वास्तिक का चिन्ह होता है वह सम्राट होता है। राजा के हाथ में चक्र, कृपाण, तोमर, धनुष, भाले के आकार के चिन्ह होते हैं। ओखली के चिन्ह से युक्त व्यक्ति यज्ञ आदि कर्म कांडों में निष्णात होता है। जिनके हाथों में वैदिक आकार रेखा होती है वे अग्निहोत्री होते हैं। वापी, देवकुल्य तथा त्रिकोण रेखाओं के रहने पर मनुष्य धार्मिक होता है। अंगुष्ठ मूल तक रेखा के होने से व्यक्ति पुत्रवान होते हैं। यदि वे रेखाएं सूक्ष्म होती हैं
तो उन्हें कन्याएं होती हैं। विषम होते हैं, वे निर्धन होते हैं। स्नग्ध, चिकने, चमकते हुए, सघन, समान भाग वाले, सुंदर, तीक्ष्ण दाक्षण होते हैं। कुत्सित एवं भाग्यहीनों को स्त्री मुखी पुत्र प्राप्त होता है। धनी लोगों का मुख गोलाकार तथा निर्धनों का मुख लंबा होता है। पाप कर्मों का मुख भय आक्रांत होता है। धूर्तों के मुख चौकोर, पुत्रहीनों के निम्न एवं कंजूसों के छोटे मुख होते हैं। भोगी जनों का मुख सुंदर, आभामय, मूछों से युक्त, स्नग्ध, शुभ तथा कोमल होता है। चोर वृत्ति वाले व्यक्ति निस्तेज, मुरझाई हुई लाल वर्ण की दाढ़ी और मूछों वाले होते हैं। रक्त वर्ण के थोड़े तथा कड़े बाल युक्त दाढ़ी वाले और छोटे छोटे कानों वाले मनुष्य की मृत्यु पाप कर्म करने से होती है। मांस रहित चिपटे कानों वाले लोग भी भोगी और अत्यंत छोटे छोटे कानों से युक्त मनुष्य कंजूस होता है। षड़क आकार कानों के होने पर मनुष्य राजा होता है। रोम राशि से भरे होने पर उसे क्षीण आयु की प्राप्ति होती है। बड़े कानों वाले धनी अथवा राजा माने जाते हैं। स्नग्ध, विस्तृत मांसल तथा दीर्घ कानों वाले राजा होते हैं। निम्न गंड स्थल वाला भोगी और पूर्ण सुडोल एवं सुंदर होने पर मनुष्य मंत्री होता है। सुगन्ने की नासी के समान सुंदर नासिका वाला व्यक्ति सुखी और शुष्क नासिका वाला दीर्घजीवी होता है। नासिका का अग्रभाग छिन्न तथा कूप के समान नासिका के होने पर मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ सहवास करता है। दीर्घ नासिका के रहने पर सौभाग्यवान और अंकुचित अर्थात टेढ़ी नासिका होने से व्यक्ति चोर कार्य में प्रवृत्त होता है। नासिका के चिपटी होने पर मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। भाग्यवान की नासिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सम्राट की नासिका में छोटे छोटे गोल और सीधे छिद्र होते हैं। दक्षिण भाग की ओर नासिका के वक्र होने पर मनुष्य में क्रूर स्वभाव आता है। वक्र उपांत भागों से युक्त तथा पद्म पत्र के समान सुंदर नेत्र सुखी लोगों के होते हैं। बिल्ली के सदृश नेत्र होने पर मनुष्य पापात्म तथा मधु पिंगल वर्ण वाले नेत्रों के होने पर वह दुरात्मा होता है। केकड़े के नेत्रों की भांति नेत्र होने से व्यक्ति क्रूर और हरित वर्ण के नेत्र वाले पाप कर्म में अनुरक्त होते हैं। वक्र नेत्र बलवान पुरुषों का लक्षण है। हाथी के समान नेत्र वाले मनुष्य सेनानी होते हैं। गंभीर नेत्रों वाला पुरुष राजा तथा स्थूल नेत्रों वाला मंत्री होता है। नील कमल के सदृश नेत्रों के होने पर व्यक्ति विद्वान तथा श्याम वर्ण के नेत्र वाले सौभाग्यशाली होते हैं। कृष्ण वर्ण के तारक बिंदुओं से युक्त नेत्रों वाले पुरुषों में
उत्पाटन क्षमता होती है। मंडलाकार नेत्रों के होने पर व्यक्ति पापी तथा दैन्य भाव युक्त नेत्र वाले मनुष्य दरिद्र होते हैं। सुंदर एवं विशाल नेत्रों वाले संसार में विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जिनके नेत्र अधिक उन्नत अर्थात ऊपर की ओर अधिक उठे होते हैं वे अल्पायु होते हैं। विशाल और उन्नत नेत्रों के होने पर मनुष्य सुखी होते हैं। विषम भौहों वाले दरिद्र होते हैं तथा दीर्घ सघन एक दूसरे से संयुक्त बाल चंद्र के सदृश पतले वक्र एवं उन्नत सुंदर भौहों से सुशोभित प्राणी धन वैभव से संपन्न होते हैं। मध्य भाग में कटी हुई भौहों के होने पर मनुष्य निर्धन तथा झुकी हुई भौहों के होने से अगम्य स्त्रियों में रत रहने वाले और पुत्रों से रहित होते हैं। उन्नत विशाल शंख आकार एवं विषम मस्तक होने पर पुरुषों में निर्धनता और अर्धचंद्राकार ललाट के होने पर वे धन संपन्नता से परिपूर्ण रहते हैं। सीप के समान आभा वाले तथा विशाल मस्तक वाले आचार्य के पद को सुशोभित करते हैं। जिनके मस्तकों पर शिराएं स्पष्ट प्रतीत होती रहती हैं वे पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्नत शिराओं से युक्त स्वास्तिक आकार सुंदर ललाट के होने पर मनुष्य धनवान तथा निम्न ललाट के होने पर बंदी बनाए जाने योग्य होते हैं और क्रूर कर्मों को करते हैं। गोल ललाट वाले कृपण और उन्नत भाल वाले राजा होते हैं। लोगों का अश्रु रहित दीनता रहित स्नग्ध रुदन मंगलकारी होता है तथा अविरल अश्रुधारा वाला दैन्य भाव को प्रकट करता हुआ रूखा रुदन सुखकारी होता है। कंपन रहित हंसी श्रेष्ठ होती है। आंखें मूंद कर हंसने वाला व्यक्ति पापी होता है। बार बार हंसने वाला दुष्ट होता है और उन्मत्त की हंसी अनेक प्रकार की होती है। 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त करने वाले लोगों के मस्तक पर 3 रेखाएं होती है। मस्तक पर 4 रेखाओं के होने पर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु 95 वर्ष तक होती है। रेखा रहित ललाट वाला व्यक्ति 90 वर्ष तक जीवित रहता है। विच्छिन्न रेखाओं से व्याप्त मस्तक वाले पुरुष लंपट होते हैं। मस्तक पर केश पर्यंत रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 80 वर्ष की होती है। 5, 6 अथवा 7 रेखाओं के होने से प्राणी की आयु 50 वर्ष तथा 7 से अधिक रेखाओं के होने पर 40 वर्ष की आयु मानी जानी चाहिए। मस्तक पर रेखाओं की वक्रता एवं भो पर्यंत स्थिति होने पर मनुष्य सिर्फ 30 वर्ष तथा बाईं ओर वक्र होने पर 20 वर्ष की अल्प आयु को प्राप्त करता है। रेखाओं के क्षुद्र होने पर मनुष्य अल्पायु होता है। तो भक्तजनों, गरुड़ पुराण में इस तरह अनेकों लक्षण मनुष्य में बताए गए हैं जिससे हम जान सकते हैं आपका एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है, हौसला देता है। हम आज से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सब्सक्राइब का बटन लगातार दबाते रहें और हमारी हिम्मत को बढ़ावा देते रहें ताकि हम आगे भी आपको इसी तरह नई नई जानकारियां देते रहेंगे।